नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। लखीमपुर खीरी में 4 किसानों की मौत के बाद उत्तर प्रदेश में राजनीति अचानक गर्मा गई है, जो पहले ही चुनाव के मद्देनजर गरमाई हुई थी। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं का वहां पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया, जिन्हें वहां नहीं जाने दिया जा रहा। कुछ के हवाई जहाज हैं वो लखनऊ एयरपोर्ट पर ही रोक लिए गए हैं, कुछ जो सड़क रास्ते से जा रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है, लेकिन आज नहीं तो कल ये लोग पहुंचेंगे ही। बीजेपी फिलहाल बैकफुट पर आती नजर आती है। इसकी एक दो बड़ी वजह है। एक तो जो लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ है, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही एक तरह से गन्ना बेल्ट का विस्तार है। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 119 गन्ना मिले हैं, जिसमें से 11 चीनी या गन्ना मिले जो हैं वो लखीमपुर खीरी में है। वहाँ के किसानों को भी बकाया नहीं मिला है। वो गन्ना बकाया हुंकार रैली भी निकालने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में मोदी सरकार ने पहले गन्ने पर एफआरपी बढ़ाया और उसके बाद योगी सरकार ने एफआरपी पर एसएपी बढ़ाया। एसएपी यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटेड प्राइस बढ़ाया और 350 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव कर दिया। करीब 25 से 30 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने के भाव बढ़ाए गए और बकाया भी देने की घोषणा की गई। करीब 12-13 हज़ार करोड़ बकाया था, जो अब करीब 6-7 हज़ार करोड़ बकाया रह गया है। तो बीजेपी को लग रहा था इस बहाने वो गन्ना किसानों को साधने में कामयाब होगी, लेकिन ये जो नए सिरे से मामला गरमाया है उससे बीजेपी की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। हम सिर्फ आंकड़ों के हिसाब से विश्लेषण करेंगे और दो तरह के आंकड़ों के हिसाब से सारी कहानी आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। एक कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में करीब 110 सीटें आती हैं, जाट बेल्ट में 110 सीटें आती हैं, जिसमें से पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 88 सीटें जीती थी। लेकिन पिछले से पिछले यानी 2012 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी के हाथ में सिर्फ 38 सीटें आई थी और बीजेपी ने पिछली बार जो 88 सीटें जीती उसके आधार पर ही बीजेपी 325 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से चुनाव का सिलसिला शुरू होता है और चुनाव का माहौल जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनना शुरू होता है वो बुंदेलखंड, अवध, फिर पूर्वांचल, गोरखपुर वगैरह इलाकों तक फैलता चला जाता है। ऐसा आमतौर पर कहा जाता है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज की स्थिति की बात करें, जिस ढंग से आरएलडी के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ अखिलेश यादव की पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, वहाँ का किसान नाराज है। मुजफ्फरनगर के 2013 के दंगों को लेकर जो खाई पैदा हो गई थी जाटों और मुसलमानों के बीच में, वो काफ़ी हद तक पटी है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की भी उम्मीद बीजेपी इस बार बहुत ज़्यादा नहीं कर सकती। तो ऐसे में बीजेपी को अगर नुकसान हुआ तो 300-325 का आंकड़ा पिछली बार का तो पाना दूर, 250 से नीचे कहीं ना कहीं बीजेपी ना आ जाए। बीजेपी को ये डर इस रूप में सता रहा है, खासतौर से मोदी को, क्योंकि 2022 का से जो रास्ता निकलेगा वो 2024 तक जाएगा और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के बाद में राष्ट्रपति के चुनाव हैं। आज की तारीख में बीजेपी के पास 49.5% वोट है। 0.5% वोट की कमी, आप जानते हैं राष्ट्रपति वही बनता है जिसको पहले वरीयता के आधार पर करीब 51% वोट मिल जाता है। तो बीजेपी अपने हिसाब से अपने राष्ट्रपति का चुनाव कराने में कामयाब नहीं हो सकती अगर उत्तर प्रदेश में अगर वो बहुत अच्छे अंतर से, लोग तो कह रहे हैं कि पिछली बार के आंकड़े को ही करीब करीब उनको पाना होगा, लेकिन आज की तारीख में लखीमपुर खीरी के बाद कहा जा सकता है कि स्थिति थोड़ी डावाडोल है। 4 महीने हैं, 4 महीने में क्या तोड़ निकलता है, क्या बीजेपी तोड़ निकालती है। आखिर 4 बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी मारा पीटा गया, लाठियों से मारा पीटा गया, उनकी भी हत्या हुई। उसको एक सहानुभूति का वोट अपने पक्ष में करने की कोशिश करती है। ये तमाम चीज़ें आगे जाकर असर डालेंगी। दूसरी बात है कि किसानों ने अगर उत्तर प्रदेश में तय कर लिया कि उन्हें किसान के रूप में वोट देना है तो फिर बीजेपी भारी खतरे में फंस सकती है। बीजेपी की उत्तर प्रदेश की आबादी करीब 24 करोड़, उसमें मतदाता करीब 17-18 करोड़, उसमें भी जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है, किसान सम्मान निधि, इसके तहत रजिस्टर्ड किसानों की संख्या अकेले उत्तर प्रदेश में 2,41,42 लाख है और 28 लाख ऐसे किसान हैं जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने करवा लिया है, लेकिन उनको पैसा मिलना अभी शुरू नहीं हुआ है। उनके आधार कार्ड और दूसरी चीज़ें भी वेरीफाई की जा रही हैं। तो 2,41,42 लाख में 28 लाख जोड़ दिए जाएं तो 2,70,00,000, 2,75,00,000 ये आंकड़ा आसानी से पहुंचता है। ये किसान सीधे सीधे हैं जिनको
भारत सरकार की जो सूची में जिनका नाम दर्ज है। अब एक किसान के परिवार में अगर 3 वोट भी हैं तो यह आंकड़ा 7.5-8 करोड़ के आसपास पहुंचता है। और 8 करोड़ वोट बहुत मायने रखता है इस रूप में देखते हुए कि पिछले विधानसभा चुनाव में तो कुल मिलाकर 7.5-8 करोड़ वोट ही पड़ा था। 5-5.5 करोड़ लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला था। और इस 8 करोड़ 7.5 करोड़ जिन लोगों ने वोट डाला था उसमें से 3.5 करोड़ 3 करोड़ 45 लाख वोट बीजेपी को मिला था और सीटें हासिल हुई थी उसको कितनी 325। समाजवादी पार्टी और मायावती दोनों को करीब 1 करोड़ 90 लाख 1 करोड़ 95-96 लाख के आसपास वोट मिला था, लेकिन सीटों की संख्या 100 से नीचे थी, 50 से नीचे थी। तो ऐसे में अब जो किसानों ने हुंकार भरी है कि वोट की चोट की बात कही थी मुजफ्फरनगर की रैली में और कहा था कि बीजेपी को हराना है। अब लखीमपुर खीरी के बाद अगर इसको आगे बढ़कर किसान कहते हैं कि बीजेपी को हराना है और फलानी पार्टी को जिता देना है, अगर उस तरफ जाते हैं, अगर वो इशारा भी करते हैं जैसा कि बीजेपी के अंदर भी माना जा रहा है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी बनाम सपा यानी अखिलेश यादव बनाम योगी आदित्यनाथ के बीच होने वाला है, तो ऐसे में 19% मुसलमान एक तरफा अखिलेश के पास जा सकता है जो कि बीजेपी को हराने की क्षमता रखते नजर आ रहे हैं आज की तारीख में। इसमें अगर हम 11%, 10% जाट यादव वोट को जोड़ दें और फिर ओबीसी का थोड़ा वोट और फिर किसानों का ये वोट अगर जुड़ जाए तो बीजेपी के लिए भारी समस्या पैदा हो सकती है। लखीमपुर खीरी एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अब जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे। सुप्रीम कोर्ट के पास 19 मार्च से रिपोर्ट अटकी हुई है। अगर सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करता है, उस रिपोर्ट के आधार पर कुछ सिफारिशें केंद्र और किसानों संगठनों के सामने रखता है और दोनों बातचीत की टेबल पर आते हैं, तो शायद कोई मसला का हल ऐसा निकले जिससे कि बीजेपी अपनी साख को दोबारा पाने की कोशिश कर सके। लेकिन फिलहाल जो आज की तारीख की कहानी ये है कि लखीमपुर खीरी से बीजेपी पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। शुक्रिया आपका।